लोकसभा चुनाव के बाद से ही लगातार एमपी में कर्मचारी नई तबादला नीति का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तबादलों के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। मध्य प्रदेश में इस महीने भी तबादलों पर लगा बैन हटता दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में ट्रांसफर की आस लगाए बैठे सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को और इंतजार करना पड़ सकता है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के चलते एमपी के 7.5 लाख कर्मचारियों के तबादलों पर लगभग साल भर से बैन लगा हुआ है। लोकसभा चुनाव के बाद कर्मचारियों की सरकार से आस बढ़ गई थी और कर्मचारी अधिकारी नई तबादला नीति का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तारीख पर तारीख कायसों में बीतते चली गई, लेकिन कर्मचारियों के तबादले पर लटका ताला नहीं खुल सका और अब भी ये बैन जल्द हटते दिखाई नहीं दे रहे, जिस पर लगातार प्रदेश की राजनीति गर्म होती दिख रही है। अधिकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। पता चला कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता चल रही है और सदस्यता चलते हुए ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। अब सरकार अलग विषय है, संगठन अलग विषय है, लेकिन अगर सरकार के काम संगठन के कारण नहीं हो तो फिर सरकार किस बात की? जनता से कोई मतलब नहीं है, सदस्यता होना चाहिए, संगठन के काम होना चाहिए। जनता से वोट ले लो, चाहे उनका काम हो चाहे ना हो। अगले महीने मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चालू होने वाला है, तो फिर क्या ट्रांसफर नवंबर दिसंबर में जाएंगे? वो तो फिर होने ही नहीं है। पहले आपने प्रभारी मंत्री नहीं बनाए, उसके चलते ट्रांसफर नहीं हुए। अब कहीं ना कहीं आपकी सदस्यता अभियान आ गया, फिर मतदाता सूची का पुनरीक्षण। तो ये ट्रांसफर करेंगे या ना करेंगे? आपको इन चीजों से मतलब है या नहीं है? देखिए, न तो ये कांग्रेस की सरकार है, न ही ये कमलनाथ जी की सरकार है जो उन्होंने तबादलों को उद्योग बनाने का काम किया। यह सरकार माननीय मोहन यादव जी की, इसके मुखिया मोहन यादव जी हैं। अभी अभी मध्य प्रदेश जो दो चुनाव से गुजरा है, एक चुनाव विधानसभा का, एक लोकसभा का, और जो भी अधिकारी लंबे समय तक एक जगह पे जमे हुए थे, उनको चुनाव आयोग स्वतः ही उनको हटाने का काम करता है। वक्त जरूरत पर जो जरूरत पड़ती है, जब प्रशासनिक फेरबदल की, जहाँ पे जो अच्छा काम करता है उसको पुरस्कृत किया जाता है, और बाकी अगर जनता के हितों का काम हम सबको मिलकर करना है, इसीलिए हम सतत काम करने में विश्वास रखते हैं। नई तबादला नीति में स्वैच्छिक और प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफर होंगे, लेकिन किसी भी मद में 20% से ज्यादा ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। साथ ही अगर बात की जाए तो गंभीर बीमारी जैसे मामलों में ही स्वैच्छिक आधार पर प्रभारी मंत्री की अनुमति से ट्रांसफर किए जाएंगे। वहीं अगर बात की जाए तो अब अक्टूबर महीने में मतदाता पुनरीक्षण का कार्यक्रम भी जोरों शोरों से शुरू हो जाएगा, चूंकि कार्यक्रम जो निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी किया गया है, जनवरी 2025 में नई मतदाता सूची जारी करनी है। ऐसे में अक्टूबर महीने के बाद जो है ट्रांसफर पॉलिसी पर बैन खोलना मुश्किल होता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में सरकार जल्दी ही कोई बड़ा फैसला ट्रांसफर नीति को लेकर ले सकती है। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ प्रखर जैन, इंडिया हेड।